न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इसी पिछले चैनल पर। आज हम लोग जो है अपने पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में, जिसमें हमने विभिन्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट के कोटेशंस को प्रूव करेंगे आपके सामने, उसमें से आज हम बेंथम के कोटेशन को प्रूव करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो आज का आपका जो टॉपिक है वो बहुत मजेदार होने वाला है। आप इसको लास्ट तक देखें ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे कि दोस्त आप जानते हैं कि बेंथम की एक कोटेशन है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। क्या है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब इसका सिंपल सा आप अर्थ समझते होंगे कि सरकार को या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को या गवर्नमेंट को और मेनली लेजिस्लेचर को ऐसे काम करने चाहिए जो अधिक से अधिक व्यक्तियों का लाभ करे या लाभ पहुंचाए। ठीक है, तो मतलब लाभ मतलब सुख से है। तो आप बताइए कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी लागू करने में या उसको हम इंप्लीमेंट करने में कैसे पता करेंगे कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख करने वाला है? तो उसके लिए जो है बेंथम एक थ्योरी देता है, द फिलोसफी कैलकुलस थ्योरी, जो कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट में बहुत ही लोकप्रिय है और बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो हम इसको समझेंगे द फिलोसफी कैलकुलस थ्योरी को, उसके बाद में हम प्रूव करेंगे कि इस प्रकार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे द फिलोसफी कैलकुलस थ्योरी में ये 7 डायमेंशन बताता है कि इस 7 डायमेंशन से आप पता कर सकते हैं कि आपका कोई डिसीजन कितना देर तक आपको सुख देने वाला है। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं और आपने सोचा कि मुझे आईएएस बनना है, तो उसी को आईएएस बनने के डिसीजन को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि क्या यह आपको फायदा देगा या घाटा देगा या आपको कितने समय तक सुख देगा। क्योंकि ऐसा बेंथम जो है एक उपयोगितावादी विचारक है, इसका मानना है कि जो व्यक्ति होता है अपना सभी कार्य जो है केवल आनंद या आप कह सकते हैं कि हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए ही करता है। तो इसको आज हम समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपको आईएएस बनना है, आईएएस का पोस्ट, तो ये 7 डायमेंशन देता है। जब आप आईएएस बनेंगे तो कौन कौन से आपको सुख प्राप्त होंगे, इसको हम देखते हैं। तो पहला बोलता है, पहला इसका डायमेंशन है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। कंसाइडर द इंटेंसिटी ऑफ द प्लेजर। जब आप आईएएस बनेंगे तो आपको कितने ज्यादा मतलब तीव्र गति से या मतलब कितने ज्यादा आपको लोगों द्वारा सम्मान मिलेगा या आनंद मिलेगा, इसका पहला करता है कि तो पहले आप इसको एडमायर कीजिए, इसको आप कैलकुलेट कीजिए इंटेंसिटी के अंतर्गत। जैसे आप दो पद रखें कि आपको आईएएस बनना है कि एक लीडर बनना है, ठीक है, तो आप सोचिए कि आईएएस बनेंगे तो आपकी कितनी तीव्रता से लोग अप्रिशिएट करेंगे, कितनी तीव्रता से आपको सुख मिलेगा एक। और दूसरी बात कि एक आईएएस के पद पर रहते हुए आपको ज्यादा सुख मिलेगा कि एक आपको नेता के पद पे। जानते हैं कि आईएएस का जो ड्यूरेशन होता है वह आपका 60 वर्ष तक होता है, लेकिन जो एक आपका कोई लीडर होता है वो 5 साल के लिए ही इलेक्ट होता है। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि भाई ड्यूरेशन के हिसाब से आपको जो सबसे ज्यादा सुख देगा वो आपका होगा आईएएस का पोस्ट। ओके, तो यहाँ पर आप किसको रिजेक्ट कर रहे हैं? एक जो पार्लियामेंट का मेंबर है या आप लीडर है उसके सुख को आप डिनाई कर रहे हैं। क्यों डिनाई कर रहे हैं? क्योंकि उसका जो आपका होगा सुख 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, तो ड्यूरेशन के आधार पर आपने आईएएस को चूज किया। फिर से सर्टेनिटी, कंसाइडर हाउ सर्टेन यू आर दैट इट विल ऑकर। आप कितने ज्यादा कमिटेड हैं कि आप आईएएस बनेंगे, मतलब आप कितने ज्यादा निश्चित भाव से कह सकते हैं कि आपको आईएएस बनेंगे तो आपको फला फला सुख मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप एक आईएएस बने तो आपको एक कंफर्म है कि 60 साल का ड्यूरेशन मिलेगा ही मिलेगा, 60 साल तक आप पोस्ट पे रह ही सकते हैं, आपको निश्चित सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, सरकार की तरफ से भत्ता मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप लीडर हैं, लीडर है तो वहां पर भी क्या इतनी चीजें मिल रही हैं, इसको कंपेरिजन कीजिए। फिर आपका वो कहता है प्रोपेंट्यूटी का थ्योरी देता है, उसका जो फोर्थ पॉइंट है प्रोपेंट्यूटी का, उसमें कहता है कंसाइडर हाउ सून इट विल ऑकर। और आप ये अपने आप में करिए कि आप आईएएस बनने वाले हैं और एक नेता बनने वाले हैं, तो अभी सिचुएशन स्टूडेंट की सिचुएशन के हिसाब से देखिए कि आप दोनों में से सबसे जल्दी किस सुख को प्राप्त कर सकते हैं ये। फिर कहता है फेकेंडिटी। फेकेंडिटी मतलब होता है कंसाइडर वेदर इट लीड्स टू एडिशनल, इट लीड्स टू एडिशनल मतलब क्या आप आईएएस बनेंगे तो इसके अतिरिक्त भी आपको कोई सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको बता दें कि जब आप आईएएस बनेंगे तो आपको बहुत अतिरिक्त सुख भी मिलते हैं, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, अच्छा फैमिली मैरिज मतलब मैरिज लाइफ भी होता है, अलग अलग चीजें। और आप देखेंगे कि आईएएस के लाइफ में रिस्क कम होता है जबकि एक लीडर के लाइफ में रिस्क ज्यादा होता है। ओके दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट आता है प्योरिटी। कंसाइडर वेदर इट इज मिक्स्ड विथ प्लेजर एंड पेन। मतलब कि आप एक आईएएस बनने जा रहे हैं, जब आईएएस को आप चूज करेंगे तो क्या जब आईएएस बनेंगे तो आपको उस पोस्ट पर रहते हुए सुख के साथ साथ दुख भी मिलेगा
ठीक है, कि आप जब नेता बनने जा रहे हैं तो सुख के साथ दुख वहां पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर जो आप एक आईएएस हैं तो वहां पर आपको जो सुख मिलेगा और दुख मिलेगा उसमें दुख की मात्रा कितनी होगी, और आप जब एक नेता बनते हैं तो उसमें आपके दुख की मात्रा कितनी होगी। तो इसके आधार पर आप डिसाइड कीजिए कि आपको आईएएस बनना है कि नेता बनना है। ओके, फिर आता है एक्सटेंट, विस्तार, कि आप एक आईएएस हैं तो आपका क्षेत्र विस्तार कितना होगा, आप कितने लोग प्रभावित कर सकते हैं, और आप जो है एक नेता है तो कितने प्रभावित कर सकते हैं। तो इस आधार पर आप किसी चीज को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब डिसीजन लेंगे तो इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसको मैंने एक वेरी इजी वे में ट्राई टू मेक यू अंडरस्टूड, मतलब इसको हमने आपको समझाने का एक अच्छा प्रयत्न किया। ठीक, अब इसको हम पॉलिसी पे लेते हैं। तो कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है तो पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी में इंप्लीमेंट किया जाएगा भाई कि ये पॉलिसी कितनी तेजी से लोगों को लाभ पहुंचाएगा, जिसको इंटेंसिटी कहता है। फिर दूसरा कि इस पॉलिसी का लाभ कितने लंबे समय तक लोगों के बीच रहेगा। फिर तीसरा हो गया सर्टेनिटी, कि क्या मतलब इसका क्या गारंटी है कि जो पॉलिसी लागू की जा रही है वो एक निश्चित या निश्चित समय के लिए एकदम निश्चित ही है कि ये आपको सुख देगा ही देगा। ठीक है, फिर आपका आता है प्रोपेंक्यूटी। प्रोपेंक्यूटी मतलब वही आपका कि कंसाइडर हाउ, मतलब ये जो आपका कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा इंप्लीमेंट किया गया वो कितना जल्दी लोगों को फायदा पहुंचाना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर आपका आता है फेकेंडिटी, कि क्या आप जो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाएगी तो इस पॉलिसी को लागू करते समय लोगों को क्या अतिरिक्त और कोई सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा। फिर आपका आता है प्योरिटी, क्या इस पॉलिसी को जब लागू करेंगे गवर्नमेंट तो क्या जनता कोई प्रॉब्लम भी फेस करेगी, क्या पेन भी उसे मिलेगा ये। फिर एक्सटेंट, क्या जो ये पॉलिसी लागू की गई है ये पॉलिसी का विस्तार कितना होगा। ओके दोस्तों, तो ये इसके बेसिक चीजें रहे हैं जिसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हो। आप इसके प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। आप जैसे एज अ लाइफ आप ये देख सकते हैं कि हम लोग एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में हमारे दो मार्ग है, एक हो सकता है कि हम अय्यासी करें, एक होता है कि आप पढ़ाई करें। तो आप एक पढ़ाई करेंगे तो आपको देखना क्यों पढ़ाई करें, आप खुद से दिमाग में आए तो आप ये सोचेंगे कि पढ़ाई करेंगे तो आपको ज्यादा सुख मिलेगा, क्योंकि आप पढ़ाई करेंगे तो अपने टारगेट को पाएंगे, टारगेट को पाएंगे तो अच्छा मैरिज लाइफ होगा, अच्छा मैरिज लाइफ होगा आपका, उसके साथ आपको इकोनॉमिकल सिक्योरिटी मिलेगी, आर्थिक रूप से आप सिक्योर रहेंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आप पढ़ाई करेंगे तो आपको अधिकतम सुख मिलेगा, लेकिन आप अभी अय्यासी करेंगे तो आपको फ्यूचर में अधिकतम सुख नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रकार ये जो फैक्टर है या इसकी थ्योरी है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ डिसीजन में भी देखने को मिलती है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे समझिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आप ये आपका सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट कोटेशन के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार। We'll be right back.